नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय सॉफ्ट पर। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको आईसीटी के जो भी घटक हैं और आईसीटी के जो कारक होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं आईसीटी के, क्या क्या हानियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अपने चैनल पे आपको रोज़ाना क्लासें मिलेंगी और रीट में मेंस में जो आईसीटी का आपका पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना चैनल जो है जयसॉफ्ट उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीटी की कि आईसीटी है क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी क्या है? आईसीटी जो है वो एक टर्म जो दे रखी है आईसीटी, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए, आईसीटी इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये भी एक सवाल है, क्वेश्चन है ये कि आईसीटी से आप क्या समझते हैं। हालांकि छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आईसीटी से आप क्या समझते हैं। तो आईसीटी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हिंदी में बात करें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है क्या है और इसमें कि किस काम में ये आती है। तो देखिए, आपको पता है कि आजकल जो ज़माना है वो क्या है? सूचना का ही ज़माना है। हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपको ट्रेन्स की जानकारी चाहिए कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, फ़्लाइट कौन सी कहाँ जा रही है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए हैं। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी क्या है कि कोई कॉलेज वाला है, उसको जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, उसको डेटा चाहिए कि कितने लोग कंप्यूटर से पढ़े हुए हैं। कोचिंग वालों को डेटा चाहिए, उबेर ओला वालों को डेटा चाहिए कि कितने लोग यहाँ से वहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं और किस किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वो पूरा डेटा उनको चाहिए, सूचनाएं चाहिए उनको। ऐसे ही हमें भी सारी सूचनाएं लेनी होती है और सूचना के बेस पे ही कोई डिसीजन ले पाता है। आज मैं कोई दुकान खोलूं, कोई व्यापार करूं, तो पहले सूचना इकट्ठी करूंगा कि कलेक्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन की इस जगह कौन कौन से कंपटीटर्स हैं मेरे, कितने लोगों ने दुकान चला रखी है और कितने लोग, यहाँ का मार्केट कैसा है। तो वो सारी पहले सूचना इकट्ठी करूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। ठीक है ना? तो पहले सूचना इंपॉर्टेंट होती है। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है? एजुकेशन में क्या है कि आपको पढ़ाई लिखाई जो आपको कराई जा रही है उसमें कंप्यूटर का, इंटरनेट का, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सैटेलाइट के थ्रू आपकी शिक्षा को एक जगह से दूसरी जगह दूरस्थ बैठे हुए बच्चों तक पहुंचाना, वो भी किसके माध्यम से? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से आपको जोड़ा जाए, वो सब किस में आता है? आईसीटी में आता है। आईसीटी में वे सारे टूल्स आते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाते हैं वाया इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। तो इनके जरिए अगर आप एजुकेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब सूचना की बात करें तो सूचना, अगर हम कहते हैं कि सूचना होती क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? आपका डेटा होता है। ठीक है, डेटा पे अगर कोई प्रोसेस की जाती है तो वो डेटा किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है सूचना में बदल जाता है। अब आप कहोगे कि डेटा क्या होता है? तो डेटा का मतलब होता है तथ्य, आंकड़े। जो आपका तथ्य या आंकड़े जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा 2 अब इस पे प्रोसेस क्या की, प्रक्रिया क्या की हमने? प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? प्रक्रिया करना। तो प्रोसेस की प्लस करना है, जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, सब क्या हो गई? आपकी प्रक्रिया हो गई। 2 और 2 आपका क्या है? डेटा है। अब जोड़ने के बाद आंसर आ गया आपका 4, तो 4 क्या हो गए? सूचना ये हो गई कि 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है। तो किसी भी डेटा पे, डेटा का मतलब होता है कच्चा माल, आंकड़े। जैसे आपका मजदूर मकान बनाता है तो सीमेंट, बजरी, ईंट, पत्थर आपके डेटा हो गए।
मजदूर जो मिस्त्री जो है आपका जो बना रहा है वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गई, और मकान बन करके जो आया वो आपका क्या है, इंफॉर्मेशन हो गई। तो डेटा को तो हम किसके रूप में लेते हैं, इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डालते हैं, किसको, डेटा को। और सूचना जो मिलती है वो किसके रूप में मिलती है, हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है। और डेटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, इनपुट के रूप में मशीन में हमें प्रविष्ट कराना होता है, एंटर करना होता है। उस पर एक प्रक्रिया होती है उस डेटा पे, और जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, कुछ भी प्रोसेस होती है। उसके बाद जो अर्थपूर्ण जो आउटपुट आता है, मीनिंगफुल आउटपुट जो आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रोसेस या प्रक्रिया के बाद में डेटा को क्या कहा जाता है। आफ्टर प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। प्रोसेस किया हुआ डेटा क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। किसी डेटा पर प्रक्रिया के उपरांत वह किस में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, सूचना में बदल जाता है। तो डेटा इनपुट कराते हैं, प्रोसेस होती है, फिर वो किस में बदल जाता है, सूचना में। और इस सूचना को हम अपने डिसीजन मेकिंग में या कहीं पे भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, सूचना हमारे काम की होती है। अब मान लीजिए जैसे आपने क्या किया, आपने लिख दिया कहीं पे 22, तो ये सूचना है कि डेटा है, ये डेटा है, ये सूचना नहीं है, क्योंकि इससे हमें कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। 22 जो है वो किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, किसी की एज भी हो सकती है, किसी का कोई गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर लिख दिया एज, तो अब ये क्या हो गया, ये अब सूचना हो गई। मतलब हमें ये सूचना मिल रही है कि 22 जो मैंने लिखा है वो किसी की एज है। ठीक है ना। तो अगर उसका, इसको बोलते हैं मेटा डेटा और इसको कहते हैं डेटा। ये तो होता है डेटा और इसको कहते हैं मेटा डेटा। तो अगर डेटा के साथ में मेटा डेटा है उसका, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, ऐसा डेटा जो दूसरे डेटा के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये डेटा जानकारी दे रहा है कि ये 22 जो लिखा हुआ है ये किसी की उम्र है। ठीक है, तो ये क्या है, सूचना है अब। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूचना क्या, आईसीटी क्या होता है, सूचना को एकत्र करने, सूचना को एकत्र करना है आपको। ठीक है, सूचना को एकत्र करने, स्टोर करने, उसमें सुधार करने और उसे प्रेषित व प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सूचना को इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है सूचना को। उसके बाद में उसको स्टोर करना है। सूचना को स्टोर कर लिया, अब उसमें सुधार करना है। सुधार करने का मतलब किसी ने मुझे सूचना दी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सूचना को एकदम से बिलीव कर लूंगा, या कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो उसको सही भी करूंगा। ठीक है, आप दूध लेके आते हो तो उसको ऐसा नहीं कि दूध लाके सीधा यूज कर लेते हो, आप क्या करते हो, उसको पहले छानते हो। ठीक है, आप फल लेकर के आते हो तो ऐसा नहीं करते कि सीधा उनको खाना चालू कर देते हो, आप क्या करते हो, पहले उनको धोते हो, साफ करते हो, है ना। ये तो ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, पहले उसमें सुधार करते हैं, उसको सही करते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, प्रेषित करते हैं, प्रसारित करते हैं। तो सूचना को इकट्ठा करना, स्टोर करना, उसको सही करना और फिर उसको भेजना। जिन यंत्रों या जिस तकनीक के माध्यम से सूचना को इस तरह से प्रयुक्त तकनीक को प्रेषित व प्रसारित करने के लिए यूज किया जाता है, उस तकनीक को क्या कहा जाता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब हम किसके यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब हो, तो ये सब के सब किस में आ जाते हैं, आईसीटी में आ जाते हैं। वे सारी तकनीक, वो सारी माध्यम जिनके द्वारा सूचना को इकट्ठा करके फिर हम एक दूसरी जगह भेजते हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो सब किस में आते हैं, आईसीटी में। अब ऐसे ही आईसीटी का यूज किया जाता है कि दूर बैठा कोई बच्चा है, उसको आपको क्या है, पढ़ा रहा है, कोई बंबई में कोई टीचर क्लास ले रहा है और जयपुर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वो किसके माध्यम से पढ़ रहा है, आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, तो वो टेक्निक जिसके द्वारा क्या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह हम भेज रहे हैं, वो सब किस में आती है, आईसीटी में आती है। ठीक है, आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क, हार्डवेयर, आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना के संचालन के लिए किया जाता है। अब आपको सूचना का संचालन करना है, एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजनी है, तो आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए होगा, आपको कंप्यूटर की जरूरत है, आपको नेटवर्क की जरूरत है, इंटरनेट भी चाहिए, आपको हार्डवेयर भी चाहिए। तो ये सभी साधन किस में आ जाते हैं, आईसीटी के साधन होते हैं। मतलब सूचना को भेजने में जो जो चीजें प्रयोग होंगी वो सब सॉफ्टवेयर भी होगा, हार्डवेयर भी होगा, नेटवर्क भी होगा, मैन पावर भी होगी, तो वो सब किस में आ जाएंगे, आईसीटी में आ जाएंगे। अब हम बात करें, जैसे मान लीजिए सूचना क्या है, तो देखो न्यूज जो है वो किस में आता है, सूचना है,
न्यूज आ रही है आपकी, ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो वो क्या है, सूचना है। एडवर्टाइजमेंट जो आपका है, विज्ञापन जो है वो सूचना है। ब्लॉग जो लिखते हैं, ब्लॉगिंग मैंने बताया था, ब्लॉग का मतलब जैसे आप डायरी लिखते हो दैनिक जीवन में मैनुअली, ऐसे ही इंटरनेट पे जो आप पोस्ट करते हो वो ब्लॉग कहलाता है। अपना कोई भी आप जो भी आपका पर्सनल चीजें आप शेयर कर रहे हो, पर्सनल ब्लॉग लिख रहे हो, कोई व्यापार का ब्लॉग लिख रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई ट्रैवल ब्लॉग लिख रहा है कि मैं वहां गया, ये किया, तो जो डायरी लिखते हैं डेली हम, जैसे इंटरनेट पे कोई पोस्ट करते हैं तो उसे ब्लॉग कहते हैं। आपके ब्लॉग चलने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपके पास ऐड आने लग जाते हैं, मोनेटाइज हो जाते हैं, ब्लॉगिंग भी, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो क्या है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम सूचना भेज देते हैं। संचार का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है हमारा, टीवी है, टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, संचार का माध्यम है। रेडियो जो है वो हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम है, संचार का माध्यम है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उससे। एसएमएस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आज क्लास नहीं होगी, आज कल क्लास होगी, ठीक है। शॉर्ट में एसएमएस का क्या हो गया, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है, सरल मोबाइल संदेश, ठीक है, ये हो गया। एमएमएस मल्टीमीडिया सर्विस, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मल्टीमीडिया, बड़ा जो मैसेज है वो आता है इसमें, ठीक है, उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, पहले क्या था, संदेश आते थे, चिट्ठी पत्री आती थी, अब किससे भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब इंटरनेट के जरिए जो आपको संदेश प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल वो। इसके अलावा न्यूज़पेपर, वाईफाई, न्यूज़पेपर वे आपके जो अखबार होता है, समाचार पत्र वो। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी, बिना कनेक्शन के, बिना तार के आपको इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, वो क्या होता है, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। इसके बाद वाई मैक्स क्या होता है, वाई मैक्स में क्या होता है, ये वाला जो आपको वाई मैक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो वाई मैक्स में क्या होगा आपका, एक ऐसा वाईफाई आपको दिलाया जाता है जिसमें आपको क्या है, एक लंबी रेंज मिलती है वाई मैक्स में, मतलब 50 से लेके 200 किलोमीटर तक का एरिया एक आपका वाईफाई वाला एरिया आपका हो जाएगा, ठीक है ना, और उसमें फास्ट इंटरनेट आपको मिलेगा। आपने देखा होगा पहले छतरियां चलती थी, तो वो छतरी लगा दी जाती है एक ऐसे एरिया में जहाँ स्लो स्पीड का वाईफाई है, और फास्ट वाईफाई आपको मिलता है और लंबी रेंज तक मिलता है। वाईफाई आपको 300-400 फीट तक मिलेगा। अगर वाई मैक्स यूज़ करते हैं तो 50 से लेके 200 किलोमीटर तक को आपका एरिया जो है वो वाईफाई एरिया हो जाता है और फास्ट इंटरनेट आपको मिलता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे वाईफाई उपलब्ध नहीं हो पाता लंबी दूरी तक, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, तार से हम कनेक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पे हम वाई मैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लाईफाई जो होता है, लाईफाई क्या होता है, ये लाईफाई है आपका, ये होता है लाईफाई। तो लाईफाई क्या होता है आपका, वाईफाई का बड़ा रूप। वाईफाई से 100 गुना तेज जो होता है वो लाइट फिडिलिटी होता है, लाईफाई, लाइट फिडिलिटी, ठीक है। ये इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फैक्स जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है फैसीमाइल मशीन, फैसीमाइल मशीन, ठीक है। और ये नोट्स में सब मेरे में उसमें दे रखा है, आपको इनके सबके फुल फॉर्म दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए इनकी बात करते हैं हम, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के घटक कौन कौन से होते हैं। अब घटक में क्या आता है, तो घटक में क्या आता है आपका, एक तो क्या आता है आपका हार्डवेयर आता है, ठीक है, क्या आता है आपका, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, इसके अलावा नेटवर्क आता है और क्या है, मैन पावर आता है। मतलब आप ये मान के चले, एक तो क्या आएगा हार्डवेयर, ठीक है। अगर घटक बात करें सूचना प्रौद्योगिकी के, आईसीटी के अगर घटक की बात करें तो आईसीटी घटक, तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके, एक तो क्या होता है अपना हार्डवेयर होता है, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका नेटवर्क हो गया, और चौथा जो है वो क्या है मानव संसाधन जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, मानव संसाधन, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और मानव संसाधन, ये चार इसके घटक होते हैं। तो हार्डवेयर घटकों की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर में क्या है, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर के साथ साथ इनपुट आउटपुट एवं स्टोरेज युक्तियां आती हैं। तो इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब हमें पढ़ना है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो क्योंकि आईसीटी के पार्ट हैं, ठीक है, घटक है आईसीटी का। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करनी है एजुकेशन में, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपके होंगे, तो बिना कंप्यूटर के, हार्डवेयर के आप उसको आईसीटी को यूज़ नहीं कर सकते,
ठीक है, जब आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप क्लास ले रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल पे लर्न कर रहे हैं, तो सब में क्या आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पहला घटक क्या होता है, हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर है, सर्वर होगा एक जिससे आपको डेटा मिल रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह ये सब हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर वगैरह, ये स्टोरेज युक्तियाँ हैं, पेन ड्राइव है आपका, हार्ड डिस्क है, जिनमें आपकी स्टोर होती है चीज़ें, है ना, जिनमें आपका एजुकेशन का जो वीडियोस वगैरह जब स्टोर होंगे। तो एक तो घटक क्या हो गया आपका, हार्डवेयर हो गया। दूसरा घटक क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर। आप सोचिए बिना सॉफ्टवेयर के आप काम कर लेंगे कंप्यूटर पे? आप अपने कंप्यूटर में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालें, जैसे विंडोज़ नहीं डालें, तो क्या आपका कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एंड्रॉयड, अगर वो नहीं होगा तो क्या आपका मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा। एप्पल का जो आईफोन होता है उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर वो नहीं है तो एप्पल का फ़ोन काम करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है, प्रबंधन प्रणाली, उसमें क्या है, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, आपकी वीडियोज़ आपकी PDF वगैरह सब रखी जाती है, तो मैनेज करता है। सर्वर है, और इसके अलावा व्यापारिक कमर्शियल जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सब सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे मैं क्लास लेते हैं बहुत सारे लोग, OBS का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके थ्रू क्लास ले रहे हैं, तो आपको उसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिएगा। ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपको पहला घटक हार्डवेयर है, दूसरा घटक क्या है आपका, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, तीसरा जो घटक होता है, तीसरा और चौथे घटक की अगर हम बात करें, तो तीसरा घटक कौन सा है आपका, वो है आपका नेटवर्क प्रौद्योगिकी। नेटवर्क प्रौद्योगिकी में आपका क्या आता है, नेटवर्क प्रौद्योगिकी में आपका दूर संचार के जो माध्यम होते हैं, जैसे इंटरनेट है आपका, तो इंटरनेट से आपको जुड़ना है तो वायर्ड एक तो माध्यम होता है, और एक क्या होता है, वायरलेस होता है। एक तो तरीका होता है कि इंटरनेट आप चलाएं तार से, और एक होता है बिना तार के। तो ये दोनों माध्यम से आपको क्या है, इंटरनेट से जुड़ना होता है। ठीक है, और वायरलेस और वायर्ड पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा। अब आपके वीडियो चल रहे हैं ऑनलाइन, मान लीजिए किसी ने हैक कर लिया, किसी ने वीडियोस आपके डाउनलोड करके अपनी साइट पे चला दिए, तो सिक्योरिटी भी जरूरी होती है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से जो भी आप संदेश भेज रहे हो वो तीसरा नहीं पढ़ पाए। ए अगर किसी को मैसेज करता है बी को, तो सी उसको नहीं पढ़ पाए। वो क्रिप्टोग्राफी का मतलब जो आपका सामान्य जो टेक्स्ट है, सामान्य चीज़ जो आप भेज रहे हैं, उसको इस तरीके से भेजा जाता है कि उसमें जटिलता लाई जाती है एल्गोरिथम लगा के, जिससे केवल जिसको भेज रहे हैं वही समझ पाए, बीच वाला उसको नहीं समझ पाए। तो उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क प्रौद्योगिकी में आपका क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे आपका वायर्ड है, तार वाला है, बिना तार के है, वाईफाई है, वो नेटवर्किंग आपकी किस में आती है, इसका घटक होता है, वो भी जरूरत है। और चौथा जो घटक होता है वो होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब अब आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इन सबको मैनेज करे, तो उसे कहते हैं सिस्टम प्रशासक, या फिर उसको क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसको, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो पूरे नेटवर्क की देखरेख रखता है, उसको समझता है, उसको मैनेज करता है। तो आपको एक कुशल प्रशासक की आवश्यकता होती है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करे, नेटवर्क को मैनेज करे, सिस्टम को मैनेज करे। तो आपके चार जो हैं वो ऑप्शन आपके पास में आ गए। एक तो घटक क्या होगा, हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा नेटवर्क, और चौथा क्या होता है, मानव संसाधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब क्या है, आईसीटी की अगर हम बात करें, लाभ और हानि की बात करते हैं कि आईसीटी के लाभ क्या हैं और हानि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आईसीटी के जो लाभ और हानि की बात करते हैं, तो पहला है संचार की तीव्र गति। इसके लाभों की बात करते हैं, संचार की तीव्र गति, इससे कुछ सेकंड में मैसेज, ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है कि आप वैसे किसी को मैसेज करोगे, आप क्या करोगे, टाइम लगेगा, चिट्ठी पत्री भेजोगे टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हो, फटाफट मैसेज करते, ईमेल करते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से वो सूचना चली जाती है। पहला लाभ है संचार की तीव्र गति। ठीक है, पहला लाभ क्या हो गया इसका, संचार की तीव्र गति। दूसरा जो लाभ है वो क्या है, लागत प्रभावशीलता। ईमेल के माध्यम से कम खर्च में सुगमता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगर आप वैसे किसी से कहोगे ले भाई ये चीज़ हमें मैसेज करके भेजना है, तो आने जाने में टाइम लगेगा और आपका पैसा भी खर्च होता है। यहाँ पे क्या है, मेल किया सूचना चलेगी, आपकी वीडियो चला भेज दिया आपने, ऑडियो भेज दिया आपने, इमेजेस भेज दी, जल्दी से आपकी क्या है, लागत प्रभावशीलता, मतलब कॉस्ट कम लगती है। व्यापक उपलब्धता,
इसका मतलब ये, इससे दिन के 24 घंटे सातों दिन संचार की सुविधा उपलब्ध रहती है। कोई छुट्टी नहीं होती है। इंटरनेट की कभी छुट्टी देखी है आपने कि संडे आज इंटरनेट नहीं चलेगा या ट्यूसडे इंटरनेट नहीं चलेगा? तो 24 घंटे आपको ये मिलता है, व्यापक उपलब्धता। इसके बाद में फिर क्या है, नई नौकरियों का निर्माण। प्रोग्रामर, जैसे जो प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेब डिजाइनर मतलब जो वेबसाइट बना रहे हैं, ऐसी कई नौकरियों का निर्माण होता है प्रोग्राम। अब आईटी फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है आईटी फील्ड, और नई नई काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकल करके आ रही हैं। बहुत बड़ा एक रोजगार है आईटी फील्ड का, आगे इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। शिक्षा का विकास। इंटरनेट से कोई भी सूचना या जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होती है। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तुरंत आपने गूगल पे डाला, बिंग पे डाला, ठीक है, तुरंत आपको जानकारी मिल जाती है। स्वास्थ्य देखभाल का विकास। अब क्या है, ऑनलाइन पूछताछ, मरीज पंजीकरण, सलाह उपलब्ध है। आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, एसएमएस में जाते हो, तुरंत आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा देते हो। ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप किसी भी डॉक्टर से, दूर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो ये सब फायदे किसके हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के फायदे हैं। अब नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान क्या है, देखिए नुकसान क्या है, बेरोजगारी। मशीन और रोबोट जब हमारे ज़्यादा हम यूज़ में लेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मशीन रोबोट से जब काम होगा तो इंसानों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है नौकरी की सुरक्षा का अभाव। नई तकनीकों से अनजान लोगों में नौकरी खोने का डर होगा। जो पुराने लोग होंगे वो क्या कहेंगे कि भाई अब तो नए नए लोगों को ले रहे हैं और हमें नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उनमें डर लगा रहेगा कि कब हमें निकाल दें और नए लोगों को ले लें जो टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा एक्सपर्ट है। गोपनीयता की कमी, साइबर क्राइम, हैकिंग की घटनाएं होती रहती हैं। तो अब सारा डेटा जो है आपका वो नेट पे है, तो आप कुछ भी ऐप डालते हो तो पहले परमिशन मांगता है कि आपके सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका डेटा क्या है, सिक्योर नहीं रहता है, ठीक है। आपके पैसे वैसे कट जाते हैं, आप देखते हैं खाते में से पैसे निकल गए, तो आपको नॉलेज नहीं होती है कहीं पे भी, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाते हो। तो गोपनीयता की थोड़ी सी कमी है इसमें। दैनिक जीवन में बाधाएं, ज़्यादा यूज़ होने से वायरस, वर्म, साइबर क्राइम का खतरा बढ़ गया है, ठीक है। दैनिक जीवन में अगर हम बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारा साइबर क्राइम का और उनका खतरा बढ़ रहा है, वायरस का, वर्म का, ये सब हम पढ़ेंगे, वायरस वर्म क्या होती हैं, तो उनका खतरा बढ़ रहा है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कौन कौन से घटक होते हैं और क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि ये इजी चीज़ें हैं। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।